तो चलो भाई, आज हम देखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, फटाफट रिवाइज कर देंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये सारी चीज़ें आज फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे और टाइम मिलता है तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर करेंगे। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, फिजिकल क्वांटिटी that can be specified using only magnitude, distance, speed, pressure। तो ये सारे क्या है मेरे स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, ये ऐसे क्वांटिटीज है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। सो एक्सेलरेशन रहा, वेलोसिटी रही, डिस्प्लेसमेंट रहा, फोर्स रहा, तो ये सारे क्या है मेरे वेक्टर क्वांटिटीज है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी देखेंगे, ये अंडर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ही आ जाएंगे। पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस, मतलब हमें यहाँ पे एक ओरिजिन चूज करना पड़ेगा और उस ओरिजिन के साथ अगर मुझे एक वेक्टर मिल जाए तो उसे कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक ओरिजिन है, अगर मैं एरो ड्रॉ कर लो तो ये बन जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर और ये बनेगा ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर। ठीक है। द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है समझ लेना। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, कुछ समय के बाद पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो उसका पोजीशन चेंज हुआ। अगर पोजीशन चेंज हुआ तो उसका वेक्टर भी अलग आएगा, दैट वेक्टर इज अ OQ वेक्टर। बराबर। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मुझे पार्टिकल की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन चाहिए। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक एक एरो मार्क कर लो, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पी की वेक्टर यहां पे हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में है। नेक्स्ट पार्ट, जनरल वेक्टर्स एंड नोटेशन। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है जीरो और डायरेक्शन क्या होता है आर्बिटरी, मुझे कहाँ पे मुझे पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विच इज एट अ रेस्ट, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल जो रेस्ट पे है तो उसका वेक्टर क्या रहेगा, तो वो जीरो रहेगा। आर्बिटरी डायरेक्शन मतलब कहीं पे भी हो सकता है, हम कुछ उसको ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट, इट इज रिटन एज जीरो। The initial and final points of a zero vectors overlap, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, so its direction is arbitrary, so not known to us, कहीं पे भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। Next, unit vector, a vector which is having unit magnitude is called as a unit vector और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का बेसिक पर्पज ही यही है, टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज ए कैप। ठीक है ना, ए कैप इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसका डेफिनेशन हमें पता है। यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी नॉट ए वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली अगर पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, है ना। सो ये होता है मेरा यूनिट वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मतलब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं और इस एक्स वाई जेड एक्सिस का डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो, एक्स डायरेक्शन में आई कैप है, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप है। क्लियर। सो दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब दे हैव द सेम डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। अब जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ये चीज समझ लेना, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम।
तो ये पैरेलल है। इसका और एक तरीका है, अगर दो वेक्टर्स ओवरलैप कर रहे हैं, ए और बी वेक्टर क्या है यहाँ पे पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो इन दोनों के बीच में एंगल रहेगा 0 डिग्री। नेक्स्ट एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप पैरेलल शिफ्टिंग यूज करोगे तो ये भी मिल जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऐसे। तो ये क्या है मेरे एंटी पैरेलल वेक्टर है। एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में थीटा कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, देखो अब दो वेक्टर्स मेरे एंटी पैरेलल है व्हेन बोथ है अपोजिट डायरेक्शन, वन वेक्टर इज अ स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू -2 बी वेक्टर। अगर मैं ऐसे कर दूं, माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, याद रखना। तो ये बनता है मेरा एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, ये मैथ्स में भी हुआ होगा। वेक्टर कोलिनियर वेक्टर आर दोज विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन, कोलिनियर अलोंग द सेम लाइन। नेक्स्ट वी आर हैविंग द कोप्लानर, सेम प्लेन में। ठीक है, अगर वेक्टर्स सेम प्लेन में हो तो उसे बोला जाता है कोप्लानर वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में क्या होगा, दो वेक्टर डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड उन दोनों का एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है इक्वल वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब इन दोनों का लेंथ, तो ये बनते हैं मेरे इक्वल वेक्टर। क्लियर है। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स। नेक्स्ट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तीन लॉज हम कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट रहेगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन छोड़ दो, दो ही समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ आप यूज कब कर सकते हो, जब हेड टेल कॉम्बिनेशन हो। पता है ना वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के साथ, बराबर। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बनता है मेरा हेड और दूसरा बनता है मेरा टेल। अब हम ट्राइंगल लॉ कब यूज कर सकते हैं, जब हेड टेल कॉम्बिनेशन हो, तब हम ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अगेन वी आर डूइंग द एडिशन। एडिशन कर रहे हैं मतलब ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी। एडिशन की एक चीज होती है, फिर से वही वाला, क्या मैं स्पीड में वेलोसिटी स्पीड में डिस्टेंस ऐड कर सकता हूं, नहीं, बराबर ना। तो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं मतलब जो भी दो वेक्टर्स है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, बराबर। दूसरी चीज, अगर वो दो वेक्टर दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल के टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, दैट मीन्स हेड टेल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बराबर। तो ये ट्राइंगल के दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में। देन द रिजल्टेंट is given by the closing side of a triangle in a opposite order। तो मतलब ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। सो दिस इज अ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में और ट्राइंगल लॉ में क्या डिफरेंस है। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर कहाँ से ओरिजिनेट होने चाहिए, सेम पॉइंट से, बराबर ना। सेम पॉइंट से अगर ओरिजिनेट होते हैं तब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, बराबर। मान के चलो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अगर इनको ऐड करना है तो मुझे इसको पैरेलल यहां पे ड्रॉ करना है, इसको पैरेलल यहां पे ड्रॉ करना है, और जो डायगोनल रहेगा, कौन सा डायगोनल, यहाँ पे दो डायगोनल है ना, तो ऐसा डायगोनल ढूंढो जहां पे दो हेड और दो टेल है, जहां पे क्या होने चाहिए, दो हेड और दो टेल होने चाहिए, ऐसा डायगोनल ढूंढो, बराबर। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है।
इसका प्रूफ भी हमने किया था, प्रूफ की तरफ नहीं जाते। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो मुझे बीटा मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। पता है ना बीटा अल्फा थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, बराबर ना। अब हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दो वेक्टर्स पैरेलल है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल रहेगा तो थीटा कितना होता है, 0। थीटा 0 है तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो ये रिजल्टेंट मेरा मैक्सिमम होता है, दैट मैक्सिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट एडिशन का मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंटी पैरेलल हो थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री। तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट मिलता है मिनिमम, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी प्रोवाइडेड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो मुझे आर मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? सो दीज आर द कंडीशंस। ये फॉर्मूले हमने बहुत बार यूज किए पिछले 2 साल में। नेक्स्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए हमने क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर, बराबर ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, सब्सट्रैक्शन करना है, ए माइनस बी वेक्टर निकालना है। आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन द ए माइनस बी वेक्टर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, मतलब मुझे बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर चाहिए। निगेटिव वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री में। तो ये 180 डिग्री में आएगा बी वेक्टर, सो माइनस बी वेक्टर बना। ए वेक्टर है मेरे पास, बी वेक्टर है मेरे पास, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? तो यस, ये कुछ इस तरह से बनेगा। सो दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस का रिजल्टेंट आप लोगों को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे गलती मत कर देना, जब हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो ये एंगल कितना लेते हैं, 180 माइनस थीटा। और कई कई बार हम क्या करते हैं, ये एंगल यहाँ पे डाल देते हैं, ये सॉल्व करने के बाद एंगल आता है। तो सब्सट्रैक्शन करना है ना, जो भी दो वेक्टर के बीच में एंगल है वही उठाना है। क्लियर? सो दिस इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा हूं so that resultant of these two vector is a scalar quantity. जब मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो रिजल्टेंट क्या होता है मेरा, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वर्क डन, वर्क डन क्या है, F डॉट S, बराबर ना। तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, A डॉट B वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। अब इसके दो प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, बराबर ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A, कोई प्रॉब्लम नहीं। A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A हो जाएगा, और A डॉट इन ब्रैकेट B प्लस C, इसको लिख सकता हूं मैं A डॉट B प्लस A डॉट C।
क्लियर है? सो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। अब RHS में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोई भी वेक्टर, इसके लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझना पड़ेगा। रिजोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रिजोल्यूशन? स्प्लिट करना, ठीक है? स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप लोग देख सकते हो वेक्टर ए है, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज हियर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर z डायरेक्शन ले लूँ तो ए जेड के कैप। समझ में आ रहा है ना? सो दीज आर द एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है? तीनों के लिए अगर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम चले तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये थीटा भी मिल सकता है, कैसे मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट होता है, एंड दैट इज नथिंग बट द स्लोप। ये क्या रहेगा? मेरा स्लोप रहेगा, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन वाला भी फंडा आएगा। देखो यहाँ पे थीटा निकाल रहे हैं, स्केलर वेक्टर में हम थीटा निकाल रहे हैं, मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2D में तो चलो ये इजी हो जाएगा, लेकिन 3D में डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप लोगों को cos अल्फा x बाय ए बराबर कुछ इस तरह से मिलेगा। cos बीटा, व्हाट इज अल्फा? उस वेक्टर का x डायरेक्शन के साथ एंगल। व्हाट इज बीटा? y डायरेक्शन के साथ एंगल, बराबर ना? व्हाट इज गामा? ए जेड बाय ए। सो दिस इज कॉल्ड एज ए डायरेक्शन कोसाइन। ये 3D के लिए। 2D के लिए एंगल में कुछ इस हिसाब से निकाल सकता हूं। मैग्नीट्यूड हमें ऐसे निकालना है, बराबर? तो अगर मैं यहां पे जाऊं, LHS RHS अलग अलग तरीके से होगा। कैसे? तो ये बन जाएगा एक्स आई कैप, दो ही ले लेंगे, प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कुछ इस तरह से बनेगा। LHS कब यूज करना है, RHS कब यूज करना है, ये कंप्लीट डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आप लोगों को बाय प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट और एक चीज, आई डॉट आई आंसर आएगा 1। आई डॉट आई आंसर कितना आएगा? 1। सिमिलरली जे डॉट जे आंसर कितना आएगा? 1। के डॉट के आंसर कितना आएगा? 1। लेकिन आई डॉट जे आंसर कितना? 0। जे डॉट के आंसर कितना? के डॉट आई आंसर कितना? 0। अगर इसी चीज का यूज करोगे तो LHS मेरा सॉल्व हो जाएगा। आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन है, प्लस जे का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो LHS पे आप लोगों को मिल जाएगा एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। सो दिस इज LHS। क्लियर है? समझ में आया? अब दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। देखना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तब RHS 0 हो जाएगा, LHS में आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है? तो इसका यूज करके जो भी अननोन वैल्यू है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हो तो थीटा कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ax बाई बी एक्स, ये रेशो इक्वल होता है ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बाय बी जेड व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल होते हैं तब ये शॉर्टकट डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या होता है? ए क्रॉस बी which is equal to magnitude of vector A magnitude of vector B sin of theta into n cap. What is n cap? Direction of resultant. बराबर? ये क्या है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का।
और ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, बराबर ना। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो फॉर एग्जांपल टेबल टॉप पे फिर से कर लेते हैं। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फर्स्ट वेक्टर की तरफ 4 फिंगर, पाम शुड फेस द सेकंड वेक्टर, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, बराबर ना। तो कर्ल करोगे तो थंब मुझे ऊपर दिखाई देगा, तो ये रहेगा मेरा ए क्रॉस बी वेक्टर। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इस प्लेन को ही परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगा बी वेक्टर को, परपेंडिकुलर रहेगा ए वेक्टर को। क्लियर है, ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, उल्टा आएगा, बराबर ना। मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, डायरेक्शन अपोजिट मिलेगा। तो ए क्रॉस बी मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू बी क्रॉस। सो दिस इज द करेक्ट। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा आई जे और के का समझ लेते हैं। अब देखना आई क्रॉस आई 0 रहेगा, आई क्रॉस आई 0, सिमिलरली जे क्रॉस जे भी मेरा 0 होता है, के क्रॉस के 0 रहेगा। यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेने वाले हैं, तो आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, ऐसे चलना है। आई क्रॉस जे तो ये मिल जाएगा के, जे क्रॉस के ये मिल जाएगा आई, के क्रॉस आई ये मिल जाएगा जे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हो तो वो निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है। इसका एक तरीका है डिटर्मिनेंट तरीका, दो वेक्टर्स है आई क्रॉस जे क्रॉस के, ये रहेगा ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, डिटर्मिनेंट मेथड। तो पहली टर्म मिल जाएगी आई कैप में, बराबर ना, तो वो होता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। सेकेंड टर्म जे कैप में वो निगेटिव। अगर पहला टर्म पॉजिटिव लिया है तो दूसरा टर्म यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप पहला टर्म नेगेटिव लेते हो, हाँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे, पहला पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर, इसके लिए। उसके बाद फर्स्ट रो चेंज करना नहीं है, कॉलम चेंज करना है, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। हमने फर्स्ट टर्म ले लिया ना, ग्राफिक्स दिखा देते हैं। पहले क्या लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बराबर। कॉमन एलिमेंट कौन है, आई, उसको उठा लिया। रिमेनिंग कौन है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो हमेशा याद रखना ऊपर से नीचे पहले ले लो, माइनस करके नीचे से ऊपर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब दूसरा क्या है मेरे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉमन एलिमेंट जे, कॉमन एलिमेंट मेरा जे है, पहला प्लस था तो ये रहेगा माइनस। तो फिर से आप रिमेनिंग कौन है, एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड, तो एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर आएगा प्लस के कैप कैसे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉमन एलिमेंट कौन है, के,
तो ये आ जाएगा के कैप। तो यहाँ पे एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई बराबर ना, एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, कुछ इस तरह से। कहाँ भी यूज कर सकते हो, टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ बराबर मैग्नेटिक फोर्स क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस बी बराबर बायट साउंड्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और कहाँ पे यूज कर सकते हो, टॉर्क हुआ, टॉर्क मोस्टली यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म में ही आप लोगों को मिलेंगी ये सारी चीजें। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर बराबर ना, दूसरा वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर, और ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। तो यहाँ पे भी आप लोग यूज कर सकते हो। सो दिस इज रिगार्डिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। सो तो हमने यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी देख लिया। कुछ क्वेश्चन कर लेते फटाफट। A and B are two non-zero vectors having equal magnitude. The angle between the vector A and A minus B is 0 degree, 90 degree, 180 degree. ये दो क्या है देखना, ये दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, नो इशू। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड A माइनस बी, यहाँ पे कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखा है, मतलब ये वेक्टर में है, तो मान के चलो कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, बराबर ना। अब मुझे चाहिए क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे मिलेगा, तो माइनस बी इधर मिल जाएगा, इनका एडिशन करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ए माइनस बी। अब इस ए में और ए माइनस बी में एंगल कितना है, 0 नहीं है, 90 नहीं है, 180 नहीं है, ये बहुत जनरलाइज केस है, ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, बराबर ना। ये थीटा है तो ये कितना आता है, 180 माइनस थीटा। अगर ये मिल जाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ मिल जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन आएगा डिपेंडेंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ ए एंड बी, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग भी फटाफट सॉल्व कर सकते हो। A vector having magnitude of 30 unit makes equal angles with the each of the x, y and z axis. The components of the vector along each x, y and z axis. Equal angle बना रहे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, बराबर ना। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। अब दूसरी चीज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड है तो देखो ऐसे कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट सॉरी वेक्टर मान के चलो कि वेक्टर ए है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लेकिन अब ये तीनों क्या है, सेम। अगर ये तीनों सेम है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड ना, सॉरी मैक्स इक्वल एंगल, सॉरी ये नहीं होगा, एंगल इक्वल हो रहा है, हाँ ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, तो एंगल इक्वल हो रहा है मतलब अल्फा बीटा और गामा इक्वल हो रहा है। कॉस अल्फा एक्स बाय ए, कॉस बीटा ए वाई बाय ए, कॉस गामा। अगर ध्यान से देखोगे ये और ये क्या है, सब सेम। अगर ये सेम है तो RHS सेम, अगर RHS सेम है तो एक्स ए वाई ए जेड सेम, एक्स ए वाई ए जेड सेम ही आ जाएगा। अगर ये तीनों सेम आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर। तो किसी भी एक डायरेक्शन में निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी दो डायरेक्शन में भी तो सेम ही आएगा। हाँ तो a की वैल्यू कितनी है, 30 है ना वो।
30/√3 x कितना आएगा 30/√3 x इज इक्वल टू 30/√3। तो इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं √3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे आएगा 3 ये बन जाएगा 10। आंसर इज गोइंग टू बी 10√3 यूनिट्स। आंसर कितना आएगा 10√3 यूनिट। आया समझ में? कुछ डाउट? नेक्स्ट, a particle has an initial velocity 3i cap plus 4j cap and an acceleration of 0.4i cap plus 0.3j cap. Its speed after 10 सेकेंड। तो काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बराबर ना, लेकिन वेक्टर में v इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी पूछिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप और टाइम कितना है 10। तो ये 4 और 3 हो जाएगा बराबर 7i कैप प्लस 7j कैप। लेकिन क्या है फाइनल आंसर है तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 7√2। 7√2 आया समझ में? नेक्स्ट, a vector perpendicular to vector 3i cap plus j cap and v is equal to 2i cap minus j cap minus 5k cap both। ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, रिजल्ट नहीं निकालना है, दोनों को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर है 3 1 0, बी है 2 -1 -1। तो वही इसका ऑप्शन क्या आएगा बी बराबर ना। सो ये आएगा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। नेक्स्ट, force is applied over a particle which displaces it from the origin to the point r 2i cap minus j cap. The work done, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो फोर्स है मेरे पास 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप। तो i का i के साथ j का j के साथ k वाला नहीं है तो चल जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 10 -3। आंसर इज 7 जूल्स। आंसर रहेगा अपना 7 जूल्स। नेक्स्ट, two particles are located at a equal distance from origin. The position vectors of those are represented by 2i cap plus 3nj cap plus 2k cap and b vector is equal to 2i cap minus 2j cap plus 4pk cap. If both vectors are at right angles to each other, then value of n raised to -1। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या यूज करें, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स क्या है मेरे परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 बराबर ना। अगर ये 0 रहेगा तो i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 प्लस j का j के साथ मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू -2 प्लस k का k के साथ का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4p इज इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा 4 माइनस 6n प्लस 8p इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 8p इज इक्वल टू 6n। एक काम कर ले, इक्वल डिस्टेंस वाले मैग्नीट्यूड सेम असते पहिली स्टेटमेंट। सो दिस इज फर्स्ट वन बराबर। अब देखना ध्यान से देखते हैं, टू पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक इक्वेशन है अपने पास, p भी है n भी है, यहाँ से न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, नेट क्वेश्चन है ना, तो आंसर अपना वैल्यू आएगी कुछ। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर। तो ये 4 4 4 कैंसल, तो 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर आएगा। सो 3n इज इक्वल टू 4p 3n equals to plus minus 4p क्या होगा? प्लस माइनस 4p। ठीक है, सो p की वैल्यू कितनी आएगी, पहले प्लस लेके चलते हैं, n निकालना है ना। प्लस केलं तर एक्झिस्टच नाही करणार सोल्युशन, प्लस वर व्हॅलिड नाही आहे ते निगेटिव्ह घ्यावं लागेल. क्रॉस चेक करते हैं ना, p की वैल्यू आएगी 3/4n विच इज इक्वल टू 6n। ठीक है, 4 प्लस 6n इज इक्वल टू 6n, तो ये 4 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। पॉसिबल नहीं है कि सो प्लस 3/4n इज नॉट पॉसिबल, तो p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, p मस्ट बी इक्वल टू माइनस 3/4n। ओके, तो दूसरी वैल्यू डाल दो, 4 प्लस सॉरी माइनस में आ जाएगा ये 8 इंटू 3/4n इज इक्वल टू 6n। तो ये 6n 6n 12n बराबर, 1 9 equals to 3. 4 इज इक्वल टू 12n, n इज इक्वल टू 1/3, n रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो आंसर इज 3। ये 2025 का सवाल है, जेई 2025 जेई का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is perpendicular to a and its magnitude is half that of b. The angle between the vectors a and b. The resultant of two vectors a and b is perpendicular to the vector a. तो ऑब्वियसली कुछ इस तरह से होगा, ये वेक्टर a, तो ये रिजल्टेंट r, तो वेक्टर b इधर होना चाहिए, वेक्टर भी मेरा इधर होना चाहिए। तो tan अल्फा अपने पास, अल्फा दिया है 90 डिग्री बराबर, tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो ये बन जाएगा tan 90, tan 90 डिफाइन नहीं किया जाता। हाँ, अब मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ b, a का b के आधे है ना, चलेगा, b/2 प्लस b cos थीटा। अब tan 90 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हाफ है b के. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, हाँ, तो ये आया b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे माइनस b/a। तो ये कंडीशन है। अगेन ये सवाल भी 2025 का ही है। तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट इज b/2। स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab और cos थीटा की वैल्यू है माइनस b/a। ठीक है, तो इधर से a कैंसिल, ये बन जाएगा b स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस b स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये b स्क्वायर इधर आया तो ये बना 5/4, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, √5/2b। क्या पूछा है, लेकिन एंगल पूछा है।
तो cos थीटा निकाल सकते हो आप। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट 5/2 बी बी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -2/√5। असं नाही येते. कैलकुलेशन देख लो। असं करू शकतो ना आपण. तो जो अँगल बिटवीन रिझल्टंट अँड बी वेक्टर आहे त्याला थीटा घ्यायचा. बी वेक्टरचा मॅग्निट्यूड बी आहे, रिझल्टंटचा मॅग्निट्यूड b/2 आहे. तिथं ट्रिग्नोमेट्री लावून तो अँगल 60 डिग्री येईल, हा 90 डिग्री आहे. नहीं, ये इज इक्वल टू √5/2 आया। कैलकुलेशन देख लो फिर से। cos थीटा इज इक्वल टू -a/b। ये करेक्शन रहेगा, अगर ये चेंज हो रहा है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। -a². तो ये बन जाएगा -a/b। तो ये b कैंसल, ये b²/4 इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2a²। तो b²/4 माइनस b² माइनस a²। तो ये बन जाएगा -3/4 b² इज इक्वल टू a²। तो माइनस माइनस कैंसल, स्क्वायर रूट ले लो, √3/2 आएगा। अब हम यहाँ पे रख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -a/b √3/2 माइनस √3/2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 150 डिग्री आएगा ये। सो फाइनल आंसर इज 150 डिग्री। डिग्री में पूछ दिया यहाँ पर 150 डिग्री। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो होमवर्क के लिए, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। गो थ्रू द लेक्चर केयरफुली। अगेन टाइम जब मिलेगा तब एक बार उसे देख लेना। चलो, थैंक यू।